हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए दिसंबर के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर के करंट अफेयर से। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को हरित निवेश और पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? 250, 255, 260 या 200? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि बांग्लादेश इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें इस बेस्ट बांग्लादेश को प्रदूषण के मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। साथ ही ई कचरा जो प्रबंधन किया जाएगा उसकी भी सुविधा प्रदान करेगा और साथ ही इस फंड के जरिए बांग्लादेश में प्रतिवर्ष 3500 मीट्रिक टन ई कचरा को क्लियर किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को संवर्धन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 2021-22 में भारत और यूएई व्यापार का मूल्य कुल कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर है? 72.8, 72.9, 100 या 254? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72.8 बिलियन। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। तो चीन और अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसको भी याद रखिए, कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है। तो भारत के 3 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कौन कौन से हैं? तो चीन है, अमेरिका है और तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है। और यह बहुत ही छोटा सा देश है। 2020 में इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम थी। फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस में किस देश को हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? पोलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, ब्राजील को, इंग्लैंड को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पोलैंड को हरा के फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और फ्रांस के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी ओलिवर जिरू बहुत ही चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ओलिवर जिरू 52 गोल के साथ फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बन गए। तो इनका नाम भी याद रखना है। क्या नाम है इनका? ओलिवियर जिरू। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कौन सी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक शुरू हुई है? 19वीं, 17वीं या 18वीं या 28वीं? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा 17वीं बैठक शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ILO भी बोलते हैं, ठीक है। APRM यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। और इस बैठक का विषय क्या है? इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंट फॉर ए ह्यूमन सेंटर रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट, ठीक है। ताकि सीधा सा अगर देखा जाए तो सतत विकास क्या है, आज मनुष्य के सतत विकास के लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की यहाँ पे बात की गई है। टेक्नोटेक्स 2023 की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? मुंबई में, लखनऊ में, अहमदाबाद में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी शुरुआत मुंबई में की जाएगी। खास बात क्या है टेक्नोटेक्स 2023 की कि टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का बहुत ही प्रमुख शो है। पूरे टेक्सटाइल उद्योग को समझ लीजिए एकदम समर्पित है। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इसमें दुनिया भर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और CEO शामिल होने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। सरबजोत सिंह और भानु भास्कर ने कौन से राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खिताब जीता है? 68वीं, 66वीं या 65वीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 65वीं चैंपियनशिप जो हुई थी निशानेबाजी के, उसमें इन दोनों ने खिताब जीता है। और किस में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब इन्होंने जीता है। यह खिलाड़ी शूटिंग से दोनों ही संबंधित है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है राजघाट में, शांतिवन में, चैत्य भूमि या विजय घाट में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह चैत्य भूमि में स्थित है। खास बात क्या है, क्यों इसको मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इनका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जो 6 दिसंबर को मनाया गया है। और चैत्य भूमि एक बौद्ध चैत्य होता है, हमें पता है। जहाँ पे चैत्य का मतलब क्या होता है? पूजा स्थल। राजघाट महात्मा गांधी की है और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की है। और विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की क्या है? समाधि स्थल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस पोर्टल की पहल की गई है? एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट पोर्टल, समाज कल्याण पोर्टल, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल या श्रम सेवा पोर्टल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है। खास बात क्या है कि नरेंद्र तोमर, जो कि हमारे किसान कल्याण मंत्री हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की अध्यक्ष मेलिंडा गेट्स ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ बैठक की और इसकी शुरुआत की है। किस संस्थान ने वर्ष 2022 में पहली बार अभिनव विचारों के लिए हैकथॉन आयोजित करने की घोषणा की गई है?
गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या इसरो द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। साथ ही फाइलिंग टू लिस्टिंग प्रक्रिया को सही करने और नए विचारों की पहचान करने की एक पहल है। हाल ही में भारत के पहले गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में, लखनऊ में, मुंबई में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किया गया है और गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा ये पहले गोल्ड एटीएम का उद्घाटन कराया गया और यह कंपनी सोने की खरीद और बिक्री में सम्मिलित है, गोल्ड सिक्का कंपनी। किस देश के पुरातत्व विभाग द्वारा ठोस सोने की जीभ वाली मम्मी की खोज की गई है? मिस्र द्वारा, इंडिया द्वारा, जापान द्वारा या इंडोनेशिया द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र के द्वारा ऐसा किया गया है। सुकांत कदम किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से, कबड्डी से, हॉकी से या बैडमिंटन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकांत कदम बैडमिंटन प्लेयर हैं। लीमा में जो पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 6 भारतीय पैरा शटलरों ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें सुकांत कदम वर्ल्ड नंबर 3 की रैंकिंग है इनकी, इन्होंने भी इसमें से स्वर्ण पदक जीता है। गोबलिन मोड शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कब चुना गया है? 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2022 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 में इसको इसमें चुना गया है। यह एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, मैला कुचैला या लालची होता है और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंड या अपेक्षाओं को अस्वीकार करते रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका वर्ड का मतलब क्या है, गोबलिन मोड का। ICAO की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां, 58वां, 48वां या 105वां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें 48वां स्थान है। ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रैंकिंग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा भारतीय विमानन सुरक्षा ने अब तक का सर्वाधिक यानी कि 80.49% स्कोर हासिल किया है। अगर पूछा जाए कि इस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो सिंगापुर इस रैंकिंग में सबसे नंबर पे है। साथ में संयुक्त अरब अमीरात सेकंड और दक्षिण कोरिया 3rd नंबर पे शामिल है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के विकास के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.5%, 6.9%, 6.7% और 7.0%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.9% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने पिछले वर्ष GDP विकास के अनुमान को 6.5 से घटा कितना कर दिया था? 6.9% करने की घोषणा की है अभी, लेकिन पहले घटा दिया गया था। और इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार विश्व बैंक ने बाहरी विपरीत परिस्थितियों के प्रति अर्थव्यवस्था के लचीलापन और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत उत्पादन का हवाला देकर इसको बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। विश्व बैंक के अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास इस समय विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। और कभी पूछा जाए कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में दक्षिण राज्यों के तटों को पार करते हुए कौन सा चक्रवात बना है? मोचा, सितरंग, मैंडस या असनी? तो मैंडस चक्रवात बना हुआ है। खास बात क्या है कि मैंडस धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है जो अक्सर बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा भी करता है और यह वायु की गति से शक्ति प्राप्त करता है। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तूफान प्रणाली पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकती है एवं 6 दिसंबर की शाम तक यह गर्त में बदल सकती है। यह बाद में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवात के रूप में अधिक मजबूत हो सकता है और 8 दिसंबर की सुबह तक तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के तटों की ओर भी बढ़ सकता है। वाई के अलग की क्षेत्र से संबंधित हैं, वैज्ञानिक हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं या परमाणु विज्ञानी हैं? तो अर्थशास्त्री हैं वाई के अलग जी। इनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इसलिए चर्चा में है इस समय। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। साथ में वर्ष 1996 से 98 के दौरान केंद्रीय योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके थे। यह दिल्ली में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? फिजी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या नई दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह फिजी में आयोजित किया जा रहा है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी सरकार और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक शामिल किया गया है।
भारत में चिकित्सीय गर्भपात की अधिकतम अवधि कितनी है? 24 सप्ताह, 4 सप्ताह, 10 सप्ताह या 9 सप्ताह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 सप्ताह इसकी अवधि कर दी गई है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत मेडिकल क्या किया गया? एक अधिनियम ला गया 2021 में, संशोधित किया गया ताकि महिलाओं की विशेष श्रेणी के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भधारण की चिकित्सा समाप्ति का प्रावधान किया जा सके। साथ ही अदालत जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक 26 वर्षीय महिला और को 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति भी दी गई थी इस समय। हाल ही में एक स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार विदेशी फंडों और निवेश कंपनियों के एक संघ को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में कितने प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी की अनुमति देगा? 51, 49, 20 या 35? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 51% की हिस्सेदारी देने जा रहा है। केंद्र सरकार ने विदेशी फंड को आईडीबीआई बैंक में 51% से अधिक निवेश करने की अनुमति दी है और इस समय सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की आईडीबीआई बैंक में 94.71% की हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी से सरकार 60.72% बेचना चाह रही है। पे नियर बाई की रिपोर्ट के अनुसार अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 600%, 650%, 640% या 620%? तो इसका सही उत्तर होगा 650% की वृद्धि हुई है। यह एक फिनटेक कंपनी है और ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को देखती है। रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो एटीएम और यम पोस्ट डिवाइस की मांग में 25% की बढ़ोतरी हुई, उसी से यह अनुमान लगाया गया है। गूगल की किस पेरेंट कंपनी द्वारा भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना की शुरुआत की गई है? मेटा, जिक्सा, बोट या अल्फाबेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिक्सा। एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यह गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गलत जानकारियां जो फैलाई जाती हैं उसको रोकना। विवाह के बाहर यौन संबंध को अपराध बनाने के लिए किस एशियाई देश ने नया कानून पारित किया है? इंडोनेशिया ने, इंडिया ने, थाईलैंड ने या पाकिस्तान ने? तो इसका सही उत्तर जाएगा इंडोनेशिया ने ऐसा कानून पास किया है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में किसके बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया है? CANP, CNAP, डाक विभाग या नीति आयोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CNAP के बारे में यह जारी किया गया है। क्या है CNAP? कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन कहा जाता है इसको। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसके बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया है। यह परामर्श पत्र क्या कहता है कि टेली मार्केटर्स और अन्य लोगों से आने वाली कॉल के बारे में टेलीफोन ग्राहकों को पहचानने और सूचित विकल्प में बनाने में मदद करना चाहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई डेबिट की अनुमति देने के लिए किस प्लेटफॉर्म में अतिरिक्त फीचर पेश करने जा रहा है? यूपीआई में, भीम में, वीजा में या यम पोस्ट में? इसका सही उत्तर जाएगा यूपीआई में ऐसे फीचर पेश होने जा रहे हैं। आरबीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनलिटी शुरू करने जा रहा है। इससे यूजर्स क्या करेंगे? अपने खातों में फंड ब्लॉक कर सकेंगे। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इस सीजन में 3 महिला अंपायर पुरुषों की किस ट्रॉफी में अंपायरिंग करेंगी? रणजी ट्रॉफी में, दलीप ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में या देवधर ट्रॉफी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी में 3 महिला अंपायर अंपायरिंग करेंगी। और यह पहली बार हो रहा है कि महिला अंपायर भारत में किसी पुरुष क्रिकेटर टूर्नामेंट में अंपायरिंग करेंगी। कौन सी हो महिला तीनों? एक है वृंदा राठी जी, दूसरी है जन्नी नारायण जी और तीसरी है गायत्री वेणुगोपालन जी। यह 3 अंपायर रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने जा रहे हैं। मनीषा रामदास निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, निशानेबाजी से, कबड्डी से या बैडमिंटन से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। भारतीय शटलर है मनीषा रामदास को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि बहुत सम्मान की बात है। और SU5 वर्ग में विश्व चैंपियन मनीषा रामदास ने 2022 में कुल मिलाकर 11 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक जीते हैं। आदित्य मित्तल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, शूटिंग से, तैराकी से या कुश्ती से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह शतरंज से संबंधित है। आदित्य मित्तल हाल ही में भारत के 77 में से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनकी उम्र मात्र 16 साल है, अभी बहुत ही कम उम्र के हैं। मुंबई के खिलाड़ी आदित्य मित्तल ने स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेड को ओपन टूर्नामेंट के 6ठे दौर के दौरान 2500 येलो अंक का आंकड़ा पार किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, लोकसभा का पदेन सभापति, विधानसभा का पदेन सभापति या विधान परिषद का पदेन सभापति? तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो भी उपराष्ट्रपति होता है।
क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहली बार राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में शीतकालीन सत्र की शुरुआत की है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी कि जो भी रहेगा वो कौन होगा? सभापति बनेगा, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा। फोर्ब्स एशिया के परोपकार के नायकों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? 4, 40, 5 या 3? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भारतीय इसमें शामिल किए गए। कौन कौन है 3 भारतीय? गौतम अडानी है, शिव नादर है और अशोक सूटा, हैप्पीएस्ट माइंड्स के जो संस्थापक हैं वो इसमें शामिल हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल रिपोर्ट कब जारी की गई? 5 सितंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को, 5 अक्टूबर 2022 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर 2022 को। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का है FAO, जो उसको बोलते हैं, और ये आंकड़े जारी करता है। खाद्य और कृषि संगठन ने 5 दिसंबर 2022 को विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसके अवसर पर ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी जिसे कहते हैं या रेगुर मृदा, उसकी रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी जो कि वैश्विक आबादी को भोजन उपलब्ध कराती खतरे में है। इसका कारण अधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा केमिकल यूज किया जाता है खादों के साथ, उसकी वजह से यह धीरे धीरे खराब होती जा रही है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया 5 सितंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को, 5 अक्टूबर 2022 को। तो इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर 2022 को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह किस शहर में किया जा रहा है? रोम में, पेरिस में, नई दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसे रोम में इसका उद्घाटन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है UN के द्वारा। किसको? 2023 को। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। यह भारत के लिए भी सम्मान की एक बहुत बड़ी बात है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट जारी की है? UNEP ने, UNDP ने, यूनिसेफ ने या सेबी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UNEP ने यह रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और भूमि क्षरण का अरसात पहल ने संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी की है मिलकर। और भूमि क्षरण का अरसात यानी कि ELD इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन से इसका संबंध है। स्वीडन के दूतावास ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में किस इवेंट का आयोजन किया है? STEM, C या C अटल? तो इसका सही उत्तर जाएगा STEM का आयोजन किया है। स्वीडन के दूतावास द्वारा स्वीडन भारत नोबल मेमोरियल यानी कि STEM के हिस्से के रूप में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च की साझेदारी में भारत में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं, इंजीनियरिंग, गणित के क्षेत्र में जश्न का मनाना। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई स्टॉप TB पार्टनरशिप कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, दिल्ली में, लंदन में या कैलिफोर्निया में? तो यह जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी वाली यह इकाई है। इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि TB की बीमारी को समाप्त करना। भारत भी इसमें लगा है। भारत भी 2025 तक पूरे भारत से TB की बीमारी को समाप्त करने की घोषणा कर चुका है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति की सूची में संक्षिप्त रूप से शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है? बर्नार्ड अर्नॉल्ड को, रतन टाटा को, मुकेश अंबानी को या गौतम अडानी को? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ड को इसमें रखा गया है। बर्नार्ड अर्नॉल्ड फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर है। बर्नार्ड अर्नॉल्ड और परिवार जो लग्जरी ब्रांडों के समूह के मालिक हैं, टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण कुछ समय के लिए इनको दूसरे स्थान पर ये आ गए थे। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत या कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और एक कोलंबिया के बागोटा में हुआ था। कलाई में चोट के बावजूद उन्होंने रजत पदक जीता, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। फोर्ब्स विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन महिला है? क्रिस्टीन लेगार्ड है, सन्ना मरीन है, कमला हैरिस है या उर्सुला गार्डून वॉन डेर लेयन है? तो कौन है? उर्सुला गर्टून वॉन डेर लेयन है सबसे नंबर 1 पे। दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की 19वीं वार्षिक सूची जारी की गई है, जिसमें यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के लिए शीर्ष स्थान पर रखा गया। क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे स्थान पर है, यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। कमला हैरिस तीसरे स्थान पर है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल है, जो कि 36वें स्थान पर है।
टाइम पत्रिका द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर जेलेंस्की को, कमला हैरिस को या व्लादिमीर पुतिन को? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। इन्होंने 1 वर्ष से आक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरोध प्रकट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल से ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों का प्रकाशन बंद करने के लिए कहा है? ऊर्जा मंत्रालय ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसा कहा है, क्योंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन से बहुत ही ज़्यादा लोग के पैसे की बर्बादी हो रही थी और गलत कामों में लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। ओएनजीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को, राजेश कुमार श्रीवास्तव को, प्रतीक सिंह को या इनमें से कोई नहीं? तो अरुण कुमार सिंह जी को ओएनजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह 3 साल तक कंपनी का नेतृत्व करेंगे और इससे पहले ये बीपीसीएल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को, एन चंद्रशेखरन को, राजेश कुमार श्रीवास्तव को या गौतम अडानी को? तो एन चंद्रशेखरन को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता मिली है और इस दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को चुना गया है। यह टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। कौन है एन चंद्रशेखरन? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस संस्थान में क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस शुरू करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? AICTE, UPTU, UGC या UPSC? तो इसका सही उत्तर है UGC के द्वारा यह शुरू किया गया है। UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। UGC नेट तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं में ग्रेजुएट कार्यक्रम के लिए सिलेबस के अनुवाद की मांग की है। इसके लिए एक शीर्ष समिति का भी गठन किया गया है। बिजली मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक कितने GW यानी हरित ऊर्जा के एकीकरण के लिए बिजली पारेषण प्रणाली विकसित करने की योजना लॉन्च की है? 500 गीगावाट, 400 गीगावाट, 900 गीगावाट या 700 गीगावाट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 गीगावाट के लिए कार्य किया जा रहा है। PTS यानी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि बिजली पारेषण प्रणाली से कहा जाता है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ एक केंद्रीय विद्युत उपकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका नाम क्या है? सेकी। लद्दाख के लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किस संस्थान को चुना गया है? IIT के, IIRS, IISc या IIT रुड़की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIRS को इसके लिए चुना गया है। क्या है IIRS? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, जो स्पेटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? लद्दाख वाले क्षेत्र में। इसरो, लद्दाख प्रशासन और IIRS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके द्वारा लद्दाख के स्थानिक डेटा का विजुअलाइजेशन किया जाएगा और फिर उसका विश्लेषण भी किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने बिना उचित जांच के किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर रोक लगाने का आदेश दिया है? राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, हरियाणा ने या उत्तर प्रदेश ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा ने। यह आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सिफारिश के बाद आया। संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता बताई गई है। मेटा कंपनी द्वारा ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त रूप से निवेश करने के लिए किस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? जियो के साथ, एयरटेल के साथ, गूगल के साथ या एरिक्सन के साथ? तो यह एयरटेल के साथ इन्होंने साझेदारी की घोषणा की है। एयरटेल और मेटा कंपनी द्वारा ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संयुक्त रूप से साझेदारी की घोषणा की गई है। इसके द्वारा भारत में सबसी केबल टू अफ्रीका पल्स का विस्तार किया जाएगा। इसमें 37,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल के द्वारा लगभग 23 देशों को जोड़ा जाएगा। इस केबल से अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट के कंट्रीज जुड़ेंगे। PDM में किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वनियामक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है? संचार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में पूरे भारत में समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक स्वनियामक निकाय के रूप में प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन को मंजूरी दी है। एटॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 87, 48, 13 या 90? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87वां स्थान है। एटॉन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग भारत को 87वां स्थान मिला है।
पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है और उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान आता है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान को इसमें रखा गया है। तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने आदेश में छूट दी है। यह अभ्यारण्य मुंबई के उपनगर में स्थित है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में किस जीवाणु संक्रमण से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? स्ट्रेप ए, कोविड-19, स्ट्रेप डी या स्ट्रेप डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप ए। इस जीवाणु के संक्रमण से कम 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये बैक्टीरिया रक्त में प्रवेश करता है और रक्त को भयंकर रूप से संक्रमित कर देता है। इसके लक्षण में क्या है? बुखार और त्वचा पर चकत्ते आना। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? डीना बोलेरेटे को, सुसाना बाका को, हिल्डा गैडिया को या मारुली मार्टिन्स को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीना बोलेरेटे को पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है पेरू की। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण की मंजूरी दी है? कितने? 700, 720 मिलियन, 780 मिलियन या 900 मिलियन? तो 780 मिलियन की घोषणा की गई है। एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक का नाम है और 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्होंने घोषणा की है। इस परियोजना में क्या होगा? 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन बनेंगे, 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जा रहा है। इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई? नितिन गडकरी, हरदीप पुरी, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी? तो इसकी पुष्टि नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला ये जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जा रहा है। याद रखिएगा, पहला है। यह भारत का बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ाने के लिए पहला जमानत बॉन्ड बीमा होगा। इससे बैंक गारंटी में फंसे ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी को राहत मिलेगी। हाल ही में मालदीव के साथ किसने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विनिमय और करेंसी स्वयं के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा, जो कि उसके विकास में सहयोग करेगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का गोवा के किस शहर में उद्घाटन किया गया है? पणजी में, वास्को मार्मोगोवा में, मापुसा में या पोंडा में? तो इसका सही उत्तर जाएगा पणजी में इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा के पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करना। और इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के 3रे संस्करण का विमोचन भी किया गया है। सरकार ने किन संस्थाओं के कर्मचारियों को पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम विकल्प की अनुमति दी है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां या इनमें से कोई नहीं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लोगों को यह अनुमति प्रदान की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को सेज भी बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में 80 इकाइयों के कर्मचारियों को क्या कहा? वर्क फ्रॉम होम विकल्पों की अनुमति दी है। किस संस्था ने दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों का प्रस्ताव रखा है? नीति आयोग ने, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने, रक्षा मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इसकी बात की है। हाल ही में अमेरिका ने किस कार्ड पर प्रति देश कोटा समाप्त करने वाले बिल के पारित होने का समर्थन किया है? ग्रीन कार्ड पर, रेड कार्ड पर, येलो कार्ड पर या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रीन कार्ड पर यह समर्थन मिला है। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कोटा को समाप्त करने वाले बिल के पारित होने का समर्थन किया है। यदि यह बिल पारित हो जाएगा तो क्या होगा? इससे लाखों और प्रवासियों, विशेषकर भारतीय अमेरिकियों को अधिक से अधिक लाभ होगा, जो कि एक कोटा बना दिया गया था जब वो रद्द हो जाएगा। भारतीय सेना का 55वां नौसेना दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर जाएगा 8 दिसंबर को यह मनाया गया है। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान होगा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। यह उद्यान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में है और गंगा नदी द्वारा गंभीर भूमि क्षरण के कारण खतरे में भी है। साथ ही में हाल ही में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाढ़ और आंतरिक वृक्षारोपण के कुछ हिस्से उपंती नदी से बन सकते हैं। बीमा उद्योग की भारतीय मूल के दिग्गज सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के किस रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? फेडरल रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि बहुत बड़े सम्मान की बात है। बीमा उद्योग से संबंधित है भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला, जिन निर्यात के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में इनका नियुक्त की गई है। यह नियुक्ति न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट द्वारा की गई है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन नगर निगम ने विश्व बैंक की कौन सी प्रमुख टूल किट लॉन्च की है? जेंडर टूल किट, एजुकेशन टूल किट, हेल्थ टूल किट या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बात की है? जेंडर टूल किट इन्होंने लॉन्च की है। क्या है? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर आधारित एक जेंडर टूल किट लॉन्च की है, जो कि एक अच्छी पहल है जेंडर न्यूट्रलिटी के मामले में। 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कितने मूल्य के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं? 676 करोड़, 666 करोड़, 976 करोड़ या 600 करोड़? तो इसका सही उत्तर होगा 676 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए हैं। 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चुनावी बॉन्ड की बिक्री के तीसरे चरण में राजनीतिक दलों को 676.26 करोड़ रुपए मिले हैं। यह अवधि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले की है और भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य शाखा में राजनीतिक दलों द्वारा भेजे गए लगभग 97% बॉन्ड का भुगतान करवाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा बॉन्ड बिका है और दोनों चुनाव के रिजल्ट भी आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और गुजरात विधानसभा में फिर से भाजपा की सरकार बनी है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम, हेल्थ वर्कर डेवलपमेंट स्कीम, एजुकेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम या वर्कर डेवलपमेंट स्कीम? तो क्या हो जाएगा? सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो पूरे राज्य में सफाई कर्मचारियों के विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है इन लोगों को। सफाई कर्मचारियों के पहचान के लिए भी एक सर्वेक्षण किया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन पर विवरण अपलोड किए जाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? 3, 4, 13 या 10? तो इसका सही उत्तर जाएगा कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग का अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो कि राजनीतिक दल के रूप में, या पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल मतों का कम से कम 6% मतदान हासिल किया हो या कुछ सीट्स हासिल की हो। तो ये सब कुछ है जिसमें आपको राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किया जा सकता है। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के सम्मान और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या 12 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर को यह मनाया जाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप और कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2026 तक, 2027 तक, 2029 तक या 2030 तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे योजना के लिए लक्ष्य हासिल होने तक इस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिभा सिंह को, मुकेश अग्निहोत्री को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को या विक्रमादित्य सिंह को? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कि जो कांग्रेस के हैं, इनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है।
और यह पहले यहाँ पे सुखविंदर सिंह सिद्धू हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाया गया, ये इनकी 68वीं यानी 68th विधानसभा के मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने 40 विधानसभा सीटें जीती है जो कि बहुमत पा गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा के इलेक्शन आयोजित हुए थे। 68 विधानसभाएं जिसमें से 40 किसने जीती है, कांग्रेस ने जीती है। और यह 13वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या बनाए गए, वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। G20 DWG की कितने दिवसीय बैठक भारत की अध्यक्षता में मुंबई में शुरू होने वाली है? 4, 5, 9 या 2? इसका सही उत्तर होगा 4 दिवसीय। मुंबई में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक भारत की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि भारत G20 का इस समय अध्यक्ष है। इसका उद्देश्य क्या होगा? विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों में विकास को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा करना है। हिमालय में पाई जाने वाली मीजोट्रोपिस को किसकी रेड लिस्ट में डाला गया है? ICN की, IUCN की, ICMR की या CDRI? तो IUCN ही रेड लिस्ट जारी करता है। यह एक औषधि पौधा है, इसे आम भाषा में पटवा बोला जाता है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लिस्ट में जुड़ गई हैं, रेड लिस्ट में जुड़ गई हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 15 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? सॉइल वेयर फूड बिगन्स, सॉइल वेयर लाइफ बिगन्स, सॉइल वेयर हेल्थ बिगन्स, सॉइल वेयर द अर्थ बिगन्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉइल वेयर द फूड बिगन्स, की जहाँ से मिट्टी, जहाँ से भोजन की शुरुआत होती है। स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? जहाँ भोजन शुरू होता है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला फार्म घोषित किया है। कार्बन एमिशन फार्म, कार्बन न्यूट्रल फार्म, कार्बन न्यूट्रल या इनमें से क्या? तो कार्बन न्यूट्रल फार्म इसे घोषित किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म होगा जो केरल में स्थित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के अलुवा में बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। और कार्बन उत्सर्जन में कमी से कृषि विभाग के तहत इस बीज फार्म को कार्बन तटस्थ स्थिति प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसके साथ हाइपरसोनिक वाहनों का सफल परीक्षण आयोजित किया है? इसरो के साथ, HQIDS के साथ, बार के साथ या बिल के साथ? तो इसका सही उत्तर है HQIDS के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया है। HQIDS क्या है? एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के मुख्यालय यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ट्विटर की प्रीमियम सेवा है? गूगल एड्स, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस, सर्च कंसोल या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस शुरू की है ट्विटर ने। प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी टोयोटा में अनाउंस किया है कि वह अपने उपयोगकर्ताओं को ब्लू टिक प्राप्त करने और विशेष सुविधाओं तक पहुंचने के लिए ट्विटर ब्लू टिक की सदस्यता लागू करेगी। काशी तमिल संगम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित 1 महीने का कार्यक्रम है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। काशी तमिल संगम आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से यानी कि 75वें जो हम मना रहे हैं रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 1 महीने का कार्यक्रम है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी और तमिल के बीच काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नाम से एक नई ट्रेन की शुरुआत भी की है। और इस ट्रेन सेवा में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्लीपर वंदे भारत निर्माण जल्द ही शुरू की जाएगी। एमरीशियम संबंधित है किससे? परमाणु अपशिष्ट से, यूरेनियम से, परमाणु ऊर्जा से या नाभिकीय ऊर्जा से? तो यह परमाणु अपशिष्ट से संबंधित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करने के लिए अमेरिकियम नामक परमाणु कच्चे से बैटरियों का विकास कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार कितने नदी जोड़ों वाले घटकों की पहचान की गई है? 30, 31, 10 या 13? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने लोकसभा में कहा कि 30 नदी जोड़ने वाले घटकों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने अंतर बेसिक हस्तांतरण के लिए प्रायद्वीपीय नदियों के घटक के 16 लिंक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक की पहचान की है जो कि मिलाकर टोटल 30 हो जाते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस मेले की पहल की गई है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, बेड़ेश्वर धाम मेला, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला या रोजगार मेला? तो इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला के रूप में शुरुआत की गई है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। यह मेला 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 197 स्थान पर होगा। स्किल इंडिया से जुड़ा यह एक मिशन है। निम्नलिखित में से गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं केशुभाई पटेल, भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल या नितिन पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यह लगातार उनके दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बने हैं, समझ लीजिए। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार भारत में स्टार्टअप द्वारा अब तक कुल कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं? क्या है एमएसएमई? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और इंटरप्राइजेस कहा जाता है। 5.4 लाख, 7.4 लाख, 6.4 लाख या 8.4 लाख नौकरियां दी गई। तो 8.4 लाख नौकरियां प्रदान की गई हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि स्टार्टअप देश में 84 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की है। यह नौकरियां 84,000 सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में प्रदान की गई हैं। स्टार्टअप 640 जिलों में फैले हैं, जिनमें से 45% टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा भी हासिल कर लिया है। सिंगापुर डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? श्रम सुरक्षा से, खाद्य सुरक्षा से, स्वास्थ्य सुरक्षा से या धन सुरक्षा से? तो यह श्रम सुरक्षा से संबंधित है। सिंगापुर घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 70वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बैठक में अपनाया गया है। और ये किससे संबंधित है? कि श्रमिकों की सुरक्षा से यह संबंधित है। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को हिट करिए, जिससे कि आपके लिए ढेरों लेटेस्ट अपडेट हम ऐसे ही लेके आते रहे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे ढेरों लेटेस्ट एग्जाम के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां से आपको ढेरों PDF और वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।